हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की दुनिया में वैश्विक व्यापार में आपसी सहयोग की बहुत ज्यादा महत्ता है। देश जो हैं वो आपस में सहयोग करते हैं, आपस में एक दूसरे के जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं। अगर मैं आपसे यह भी कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार भी अब जो है काफी हद तक आर्थिक हो गया है, तो यह गलत नहीं होगा कि भाई दो देश जो हैं वो आपस में मित्रता करते हैं या फिर शत्रुता करते हैं या फिर किसी दूसरे देश से मित्रता करते हैं, आमतौर पे यह सोचकर कि भाई इस देश से आपको कितने व्यापारिक हित जो हैं वो आने वाले समय में चाहिए। इसमें कोई ये तो एकदम ऑब्वियस है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में दुनिया में एक नई परंपरा भी सामने निकल कर आ रही है, जिसको हम कहते हैं संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब यह है कि दुनिया के देश यह प्रयास करते हैं कि भाई ठीक है, आप व्यापार कीजिए दूसरे देशों के साथ, लेकिन अपने देश के जो उत्पाद हैं और अपने देश के उत्पादों में से भी कई बार कुछ खास कंपनियों के उत्पाद जिनको देशों की सरकारें प्रिफर करती हैं या प्राथमिकता देती हैं, उन कंपनियों के उत्पादों को ज्यादा महत्ता दी जाए, ऐसा एक ट्रेंड निकल कर आया है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह OECD की एक रिपोर्ट कह रही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, पेरिस में आधारित बहुत बड़ा एक आर्थिक संगठन है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट ने ऐसा कहा है। इस रिपोर्ट में क्या काम की बातें हैं यह मैं आपको अगले 5-7 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा क्षमा कीजिएगा कि हमारा P2I बैच जो है वो आप जैसा कि देख सकते हैं 18 तारीख से शुरू होने वाला है। आप जानते हैं 18 जुलाई सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो जाएगा। सुबह का टाइम है, इस बार याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली आपको जो है समाधान दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि OECD ने क्या रिपोर्ट दी है। तो OECD करता क्या है? ये जो आर्थिक विकास और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, यह संगठन, यह संस्थान क्या करता है? ये हर 5 वर्षों में देशों की एक समरी देखता है, देशों का व्यवहार देखता है, और उस व्यवहार के आधार पर यह एक रिपोर्ट सबमिट करता है, एक रिपोर्ट बनाता है कि भाई देश जो हैं वो कैसा आचरण कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए वो किस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो OECD ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि देशों में एक हमने टेंडेंसी देखी है, और यह टेंडेंसी क्या है कि देश अपनी आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई इसमें तो कुछ भी खराब बात नहीं है। देश जो है अपनी आर्थिक नीतियां जो हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं, जिसमें कुछ खराब नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीति बनने के कारण क्या हो रहा है? जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना थी, जो आप ये कह सकते हैं कि आमतौर पर वैश्वीकरण का आधार है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है ये घटा है। तो देश जो हैं पहले ये सोच रहे हैं कि भैया हमारे देश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय खुलेपन की, जो कि पूंजीवाद का एक प्रमुख आधार है, इस पर आधारित जो नीतियां हैं इन पर देश नहीं सोच रहे हैं, इनके बारे में देश ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर यह देखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है वो देशों में कम हुआ है, और इसका सबसे बड़ा जो आपको स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है वो क्या है कि दुनिया भर में आपको ट्रेड बैरियर जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। ट्रेड बैरियर आमतौर पे क्या होते हैं? टैरिफ होते हैं, कि आप देश जो हैं एक दूसरे पर टैरिफ लगाते रहते हैं कि भैया तुम्हारा माल अगर हम मंगाएंगे तो उस पर हम इतने प्रतिशत टैक्स लगाएंगे, और तुम हमारा माल मंगाओगे तो तुम उस पर इतने प्रतिशत टैक्स लगाओ। आमतौर पे देश अब टैरिफ में बहुत ज्यादा बातचीत करने लगे हैं। पूरे वैश्विक स्तर पे टैरिफ को कम करने का कोई बहुत ज्यादा प्रयास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यह बात यह रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा देश जो है अपने अंदर सब्सिडी दे रहे हैं।
तो भाई अगर आपको मैं पहले भी WTO जब आपको मैंने पढ़ाया है तो आपको बता चुका हूं पहले भी कई बार कि अगर देश जो है अपने देश के अंदर के उत्पादकों को सब्सिडी देते हैं तो वास्तव में वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को विकृत करते हैं। कि भाई मान लो अगर ये एक मार्कर है, एक पेन है जो मैं भारत के अंदर बनाता हूं, इसको बनाने की कीमत 100 रुपए लगती है, लेकिन अगर भारत सरकार उस पर मुझे 40 रुपए सब्सिडी दे देती है तो मेरी लागत तो 60 ही रुपए रह गई ना। लेकिन दूसरे देश में जहां पर सब्सिडी नहीं है वहां पर तो 100 रुपए का ही बन रहा होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो साम्यता है, जो एक रूपता है, उसको आप खंडित करते हैं जब आप किसी देश में सब्सिडी देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वैश्विक तौर पर बढ़ती हुई नजर आती हैं। ये बात OECD की रिपोर्ट कहती है। OECD ये कहता है कि जो देश सबसे ज्यादा इस तरह के प्रतिबंधशाली काम कर रहे हैं वो है चीन। चीन से तो आप अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा करेगा। दक्षिण अफ्रीका की मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका नाम इस लिस्ट में आएगा। और तुर्की, जो पहले टर्की या तुर्की के नाम से जाना जाता था, तो तुर्की, ये देश जो हैं ये सबसे ज्यादा गिल्टी हैं ये इस तरह की काम करने के कि ये अपने देश के उत्पादन को, उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर पूरी तरह से समझौता करने को तैयार हैं या उसको ये इग्नोर कर रहे हैं। ये बात यहां पर ये कहते हैं। सबसे अच्छा आचरण जो है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आचरण जो है वो लिथुआनिया क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार? लिथुआनिया, आयरलैंड और स्वीडन। आयरलैंड और स्वीडन जो हैं ये सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सोच रहे हैं और इस तरह की गतिविधियों में संलग्न नहीं हो रहे हैं। OECD की रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका का भी जो आचरण है वो नकारात्मक साइड पर ही है, यानी कि औसतन देश जो ट्रेड बैरियर लगाते हैं उसमें अमेरिका का प्रदर्शन औसत से खराब है। सोचिए, अमेरिका जो पूरी दुनिया को पूंजीवाद का पाठ पढ़ाता है, आर्थिक खुलेपन की जो है पक्षकारिता करता है हर जगह, उसका अपना आचरण अपने उद्योगों को बचाने के लिए ऐसा है कि वो चाहता है कि उसके उद्योगों का विकास हो, भले ही दूसरे देशों के साथ जो सहयोग है वो कम हो जाए। तो ये एक चीज है जो यहां पर निकल के सामने आती है। OECD एक और चीज कहती है जो कि भाई हम पिछले काफी समय से हम इस बारे में भारत में भी हम राजनीतिक चर्चा होती रहती है, जो है क्रोनी कैपिटलिज्म। तो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है कि कुछ बड़े उद्योगपति, कुछ बड़े पूंजीपति जो हैं वो सरकार के बहुत नजदीक हो गए हैं और इस नजदीकी के कारण क्या कर रहे हैं, जो व्यापार करने की सरलता देशों में आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो यहां पर ये अमेरिका का एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका में क्या होता है, अक्सर मंत्री और उद्योगपति गुप्त बैठकें करते हैं। मंत्री और उद्योगपति की गुप्त बैठकें आमतौर पे होती हैं जो सार्वजनिक तौर पर नहीं पता कि भाई बड़े बड़े उद्योगपति मंत्रियों से मिलते हैं। यार अब मंत्रियों से आप मिल रहे हो, उसका एजेंडा सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन ये गोपनीय बैठकों में जहां पर गोपनीय बातचीत होती है और इसके कारण क्या होता है, अक्सर देशों की सरकारें जो हैं वो नए उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं करती हैं, जिसको हम कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की सुगमता। इसको सरकारें अक्सर हतोत्साहित करती हैं ताकि नया व्यापार ना आ पाए। तो सरकारें अक्सर प्रयास करती हैं कि जो जमे जमाए पुराने बिजनेस हैं, क्योंकि उनके साथ सरकार की सांठगांठ है, यह आरोप भी OECD लगाता है। इस कारण से क्या, और भारत के लिए नहीं, वैश्विक तौर पे कहता है कि भाई ये क्योंकि सरकारों की आमतौर पे दुनिया में सांठगांठ होती है बड़े व्यापारियों से, तो इसीलिए सरकारें क्या प्रयास करती हैं कि जो वही सरकारें हैं, वही जो कंपनियां हैं, वही चीजें बनाती रहे। आपको जो है नई कंपनियों का एंट्री नहीं चाहिए, नई कंपनियों के प्रवेश पर आप प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हो। इस कारण से क्या होता है, नए उद्योग, नए इनोवेशन जो हैं उनको पर्याप्त मौके नहीं मिल पाते। तो इस पर भी OECD रोक लगाने की बात करता है। तो दो प्रमुख बातें OECD कहता है, एक तो यह कि आप अपनी राष्ट्रीय उद्योग नीति बनाने के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तिलांजलि दे रहे हो, जो कि दुनिया को वास्तविकता में पीछे लेकर जा रहा है, इसको वो रोकने के लिए कहता है। और दूसरी
दूसरी बात OECD ये कहता है कि सरकारों और बड़े उद्योगपतियों की सांठगांठ है, जिसके कारण नए उद्योगों को मौका ही नहीं मिलता। सरकारें ऐसी नीतियां बनाती रहती हैं कि पुराने बड़े उद्योगपति, पूंजीपति वही आके छाए रहते हैं उद्योग जगत पर और बाकी लोगों को अवसर नहीं मिलता। इस चीज को भी बंद किए जाने की आवश्यकता है। तो ये दो प्रमुख बातें इस रिपोर्ट में निकल के आती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 18 तारीख को शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के 27999 में जुड़ जाइए। देश का सबसे अच्छा बैच है। इससे अच्छे तरीके से UPSC से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं का समाधान और कोई बैच नहीं कर सकता। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।